आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में भी आज से शुरू हुआ एसआईआर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया। मतदाता सूचियों का गहन किया जाएगा पुनरीक्षण। छठ व्रतियों ने उदय होते सूर्य को दिया अर्घ्य। नदियों सरोवरों के घाटों पर भोर पहर से पहुंचने लगे व्रती श्रद्धालु। लखीमपुर पहुंचे सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर किया जाएगा कबीरधाम। धार्मिक समारोह में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी। श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 25 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य आयोजन। मंदिर के सप्त मंडपों का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अस्तित्व में आ सकता है नया जिला। अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बन जाएगा नया जिला। हमीरपुर के गांव में 70 सालों में नहीं बनी सड़क। बैलगाड़ी से गर्भवती को ले जाने की मजबूरी। बैलगाड़ी से एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर तीमारदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। कानपुर नगर में भारत सरकार के एडॉप्शन रूल्स 2022 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को बच्चों को गोद लेने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसी क्रम में डीएम ने 3 संतानहीन दंपतियों को 2 बालिकाएं और 1 बालक गोद लेने की अनुमति दी है। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। स्वरूपनगर स्थित एडॉप्शन सेंटर में पर्याप्त या परिजन विहीन बच्चों को रखा जाता है। 2 माह की प्रतीक्षा अवधि के बाद ये कोई दावा नहीं आता तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को फ्री फॉर एडॉप्शन घोषित किया जाता है। इसके बाद बच्चे की जानकारी भारत सरकार के CARA पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जहां से देश भर के दंपति आवेदन कर सकते हैं। डीएम ने बताया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, वैधानिक और पारदर्शी है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को संतान सुख मिल रहा है। हाँ, ये भारत सरकार के जो अधिनियम है उसमें हमारे अडॉप्शन रूल्स हैं 2022 के, जिसमें ये बच्चों को गोद देने का जो वैधानिक अधिकार है वो जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया था। और इसी क्रम में हमारे जो अपर जिला अधिकारी नगर हैं, उन्होंने 3 ऐसे जो संतानहीन दंपति थे उनको भारतीय अधिनियमों में प्रावधानों में परीक्षण करने के उपरांत उनको 3 बच्चे दिए, जिसमें 2 बच्चियां हमारी हैं और 1 लड़का है। ये प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जो बच्चे हमें मिलते हैं कानपुर शहर में, धन्यवाद के रहने वाले हैं। हमें कैरा ऐप के बारे में पता चला। हमने वहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह फिलअप किया और पूरा प्रोसेस में 4 साल लगा। हमने 2021 में सबमिट किया था। अभी जाके हमें एक और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को गन्ना भुगतान में देरी, नकली कीटनाशकों की बिक्री और गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट पर कार्तिक मेले में हो रही बुग्गू भैंसा दौड़ में पशु क्रूरता को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी अरब सिंह ने कहा कि भैंसों को चोभा मारना अमानवीय है और इस पर रोक लगनी चाहिए। संगठन के एक जिला अध्यक्ष को धमकी मिलने की खबर पर चौधरी अरब सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नकली कीटनाशक और जो गढ़मेला हम पशुओं को हार मारते हैं जबरदस्ती, जब वो थक जाते हैं फिर ट्रैक्टर के पीछे बांध के खींचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गढ़मेला बड़ा शांति का मेला है और जो पशुओं पे अत्याचार है वो एक क्रूरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज को एक नई दिशा मिलनी चाहिए। बिजनेस करें, पढ़ें, अपना और काम करें, पर जो ये जिस तरह से ये मैसेज जा रहा है पशुओं के प्रति, ये नहीं होना चाहिए। इसका जो हम पूरा विरोध कर रहे हैं।
आगे बढ़ते खबरों में जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पिछले 40 सालों से कब्जा जमा 180 दुकानों को नगर पालिका ने न्यायालय के आदेश पर हटाया। टीन टप्पर से बनी इन दुकानों को हटाने के दौरान भारी हंगामा हुआ। दुकानदारों ने विरोध करते हुए कहा कि यही उनकी रोजी रोटी का सहारा था। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाकर प्रशासन ने सराहनीय काम किया है, जिससे अब गंगा घाट आने जाने वालों को परेशानी नहीं होगी। वहीं कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। कुछ नहीं है, सरकार के ऐसे रूल रेगुलेशन हैं, उनके तहत ये दुकानदार लोगों को हटाया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। और बहुत दिनों से यहाँ पे लोग काबिज थे और कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्हें ये बुरा लग रहा है कि 4 लोग पैसे कमा रहे हैं और रह रहे हैं। तो कब से दुकान थी यहाँ पर? लगभग हो गए 40 साल थे। आज यहाँ पे ब्रांच है 40 साल से। 40 साल थे। अब क्या करेंगे लोग यहाँ पे जो हैं? कुछ नहीं, अब सब यही है कि अगर लोग अपना रोजगार लेके कुछ करना चाहते हैं तो उसी में भी अब लोग अराजक तत्व इनको नहीं करना दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 180 दुकानों पर बाबाजी का बुलडोजर चलाया गया। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के जो बुलडोजर चलाया गया है। कुठौंद क्षेत्र के जो अस्पताल हैं वहां के परिसर पर जिस तरीके से अवैध कब्जा किए लोगों को वहां से हटाने की जो कवायद शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। 180 दुकान जो वहां पर कब्जा किए हुए थे, जिस तरीके से वहां पिछले कई वर्षों से कब्जा था तो उसको लेकर प्रशासन का जो हंटर चला, 80 दुकानों को हटाया गया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर चल रही थी, यहाँ पर प्रशासन का जो हंटर चला उस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर प्रशासन ने पहले भी नोटिस भेजे थे और कहा था कि जिस तरीके से अतिक्रमण उसको कहीं ना कहीं इसको हटाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ माजिद अरमान। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां एक वीडियो वायरल होती है जो सरकार के गड्ढा मुक्त प्रदेश सभी दावों की पोल खोल के रख देती है। पूरा मामला सिलोसर थाना क्षेत्र के छानी गांव के परसदवा के डेरे का है, जहां पक्की सड़क न होने के कारण एक बेबस ससुर अपनी 9 माह की गर्भवती बहू को बैलगाड़ी से गांव के बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर हो गया। गांव में आज़ादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। बरसात के दिन हो या गर्मी के, यहाँ परसदवा के डेरे के ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। डेरे की कुल आबादी करीब 500 की है और कई बार ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। उच्च अधिकारियों समेत तमाम राजनेताओं के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन आज तक उनको पक्की सड़क मुहैया नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बीते साल पक्की सड़क की मांग को लेकर अनशन भी किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी मिला था, लेकिन इस बात को 1 साल बीत जाने के बाद भी छानी गांव के परसदवा के डेरे के ग्रामीण कच्चे कीचड़ भरे रास्तों से निकलने को मजबूर हैं। मीडिया के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि मौदाब ब्लॉक के ग्राम पंचायत छानी में एक मजरा है परसदहा, जहाँ पे मीडिया के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि मौदाब ब्लॉक के ग्राम पंचायत छानी में एक मजरा है परसदहा, जहाँ पे आवागमन के लिए सड़क की असुविधा है, सड़क की आवश्यकता है। इसके संबंध में जांच कराई गई और खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसको कार्ययोजना में ले लिया गया है। कैसे आप लोग जी रहे हैं, कैसे अपने काम करते हैं जरूरतमंद? कैसे करते हैं लाला, को पहुँच पावत है, को यहीं गिरो परो है धुआरे में, को का पैर टूटत है, और को का श्वासा चलत है 4 पाई में ले जाते हैं। का करे लाला, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। आला अधिकारी कोई आते हैं सड़क के लिए शिकायत करते हैं आप लोग? कोई नहीं आता लाला। नेता वेता आते हैं? आते हैं तो देख सुन के लौट जाते हैं। सर, इसी मजरा के निवासी कृष्ण कुमार केवट की बहू को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सुबह से ही पेट में ऐंठन और दर्द हो रहा था, तो हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपके मजरे तक सड़क नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती। आप मरीज को लेकर के भट्टी तक आइए, इसलिए सर बैलगाड़ी मिला कर लेके।
अक्सर इस तरह की दिक्कत होती होंगी, ऐसी घटनाएं होती होंगी, क्या करते हैं तब? सर बरसात के मौसम में अगर हमारे घर की बहू बेटी को प्रसव पीड़ा या फिर बीमार होती हैं तो उनको सर चारपाई या बैलगाड़ी ही साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क न होने के कारण कोई भी साधन नहीं निकल सकता। तो सर डिलीवरी की समस्या हो कि दर्द हो रहा था, इसलिए बैलगाड़ी से ले जा रहे। तो आप लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया? फ़ोन किया, भटरी तक कहे कि ये भटरी तक पहुँच पाएंगे। क्यों मना कर रही थी एम्बुलेंस? अब ये वहाँ से कोई साधन नहीं, रास्ता नहीं, सड़क नहीं। तो कितने सालों से सड़क नहीं है? सड़क कम से कम लगभग 70 साल से यहाँ नहीं। तो क्या आज़ादी के बाद से आज तक कभी सड़क नहीं बनी? कभी नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही लोगों के लिए बेहतर सड़क व्यवस्थाओं की बात करते हुए नजर आती है। योगी सरकार के दावे हैं कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। वहीं हम आज आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने एक ऐसा गांव, ऐसे डेरा आ चुके हैं जहां से कल बीते दिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बेबस ससुर अपनी गर्भवती बहू को बैलगाड़ी के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाता हुआ दिखता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ इसी बात में चर्चा हो रही होती है। आला अधिकारियों की भी चुप्पी सज जाती है, क्योंकि सड़क ना होने की वजह से हम आपके गांव तक नहीं पहुंच सकते, जो है उस सड़क को तरस रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या कुछ दिक्कतें होती हैं आपके गाँव में, सड़क नहीं है? सर बरसात के मौसम में अगर हमारे बच्चों को या फिर माँ बहनों को प्रसव पीड़ा होती है या फिर बीमारी होती है तो हम लोगों के पास केवल एक ही साधन होता है, बैलगाड़ी। देखा गया है कल एक वीडियो जो वायरल हुई है, क्या कुछ मामला हो गया था? सर हमारे मजरे के कृष्ण कुमार दादा की बहू को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सुबह से ही उनके पेट में ऐंठन और दर्द हो रहा था। तो डिलीवरी के लिए सर जब कोई साधन हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम बैलगाड़ी में लाद करके ही ग्राम भटरी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस को जब फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती है, आप किसी तरीके से ग्राम भटरी तक लाइए। यहाँ हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर क्या हकीकत है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ ना तो सड़क है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर यहाँ दिक्कत तो बहुत आती है, यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे वो विद्यालय नहीं जा पाते बारिश की वजह से, और जब बारिश हो जाती है तो ये पूरा रोड जो है दलदल बन जाता है। यहाँ कोई महिला प्रसव पीड़ित है तो वो सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती। कोई मरीज है, कोई आकस्मिक किसी को सर्पदंश लेता है, यहाँ तो घटनाएं भी हो चुकी है, सर्प दंशने से सही से इलाज नहीं पहुँचा तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे परसदुआ के डेरे के कुछ निवासी। हम आपको एक बार और रोड की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये वही रोड है जो सिसोलर से छानी गांव के परसदुआ के डेरा को जाती है। आप देख सकते हैं ये जो रोड है इसमें कितने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। पूरी जो रोड है उसमें कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ से लबालब रोड है। ऐसे में आप ये आकलन कर सकते हैं कि आखिर इस गांव में अगर कोई बीमार पड़ता होगा या कोई घटना घटती होगी तो ये जो ग्रामीण हैं किस तरह अस्पताल पहुंचते होंगे, बच्चे अपने विद्यालय पहुंचते होंगे। आज भी जो गांव हैं वो विकास के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में जो उच्च अधिकारी हैं, जो कुर्सी पसंद अधिकारी हैं, वो अपने एसी कमरों में बैठ के सिर्फ आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही बेहतर सड़क व्यवस्थाओं के लाख बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही हो, पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देने के वादे करती नजर आ रही हो, लेकिन आज के न्यूज़ इंडिया की टीम आपको इन पूरे दावों की जमीनी हकीकत दिखाने सिसोलर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक डेरे, परसदुआ के डेरे पहुंच चुकी है। यहाँ हम आपको इस डेरे में जाने वाली प्रमुख रोड दिखा रहे हैं। ये एक लौती रोड है जो छानी गांव के इस डेरे को जाती है। यहाँ से बीते दिन एक वीडियो वायरल होती है जिस पर एक बेबस ससुर अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। जिस वक्त ससुर अपनी बहू को लेकर जा रहा होता है, बहू गर्भवती होती है, उसके पेट में अचानक सुबह से ही दर्द हो जाता है, जिसके बाद एम्बुलेंस को लाख कॉल की जाती है, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक है वो भी कहीं ना कहीं सड़क ना होने के चलते मजबूर होता है। एम्बुलेंस चालक कहता है कि हम आपके गांव से कुछ किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं,
अगर आप अपनी बहू को इधर लेके आ सकते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ससुर बैलगाड़ी लाता है, उस पर अपनी गर्भवती बहू को लेटाता है और इन्हीं कीचड़ भरे रास्तों से होकर गांव के बाहर जाता है जहां एम्बुलेंस खड़ी होती है। आज हम आपको ये वो रास्ता दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते से होकर किस तरह वो बेबस ससुर निकला था और आप ये समझ सकते हैं तस्वीरें देख के कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस पूरे सड़क में और किस तरह जो ससुर है वो इस रोड से निकला होगा। बैलगाड़ी में कितनी दिक्कतें हुई होंगी, आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। ये ऐसा रोड है जिस पर हम भी नहीं चल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें निकलकर हमीरपुर से सामने आई हैं, इसने जो सरकारी तंत्र है, जिला प्रशासन है और सरकारें हैं, सभी के दावों की पोल खोल के रख दी है। अपने एसी कमरों में कुर्सी गर्म करते अधिकारियों को कभी इन बेबस ग्रामीणों की दर्द नजर नहीं आता। ऐसे में जो सरकारें बनती हैं वो लाख दावे तो करती हैं, लेकिन कभी जो विकास की धारा है वो इन गांव तक नहीं पहुंचती है। हकीकत में जो विकास है वो महज कागजी ही रह जाता है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के दौरे के दौरान कई अहम बातें कही और घोषणाएं की। उन्होंने मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीरधाम करने की घोषणा की है। ये स्थापना संत कबीर के विस्तार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रस्ताव मंगाकर नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में लगता था, अब धार्मिक स्थलों के विकास में लगता है। उन्होंने भारत को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि मातृभूमि और पितृभूमि बताया। साथ ही ये भी कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक छठ पर्व के अवसर पर लखनऊ स्थित गोमती नदी के घाट पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ पर्व की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी। छठ पूजा के इस पावन अवसर पर घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति की आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। प्रशासन द्वारा घाटों पर सुरक्षा और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। सोनभद्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की है। 41 लोगों को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। चोरी, हत्या का प्रयास, महिला अपराध मामलों में कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और गोवध जैसे मामलों में कार्रवाई की गई। विभिन्न स्थानों के सक्रिय अपराधियों पर चला प्रशासनिक डंडा। जिला बदर की मंजूरी अदालत से मिली है। जनपद में कानून का राज सर्वोपरि है। पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया है। साथ ही कहा गया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 41 लोगों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। चोरी, हत्या का प्रयास, महिला अपराध मामलों में ये कार्रवाई की गई है। तो एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और गोवध जैसे मामलों में ये कार्रवाई सामने आई है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विभिन्न थानों के सक्रिय अपराधियों पर प्रशासनिक डंडा चला है। जिला बदर की मंजूरी अदालत से मिली है। ये सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जनपद में कानून का राज सर्वोपरि और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सोनभद्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आगे बढ़ते खबरों में, आस्था और लोक आराधना का महापर्व छठ बलिया नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के इस 4 दिवसीय पर्व के मुख्य दिन यानी बीते सोमवार की शाम को व्रत रखने वाली महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। शाम होते ही बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाएं अपने परिवार और गाजे बाजे के साथ नदियों और तालाबों के छठ घाटों पर पहुंची। शहर के विभिन्न स्थानों पर पर्व को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे आस्था का माहौल और भी गहरा गया है। व्रतियों ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से छठ माता और अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना की है। महापर्व का समापन आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ किया गया है।
सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि छठ पूजा अपने परिवार और अपने बच्चों और अपने घर की खुशहाली के लिए किया जाता है। इसका यही है कि क्या नाम है, कितने लोग का मतलब 3 दिन का व्रत होता है और कितने लोग नहाए खाए होता है, खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले